देखिए ध्यान से समझिए, हम बिहार एसएससी +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में अभी तक मैथ्स का जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इनसे पहले हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट का अभी तक जितना क्वेश्चन +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है बीएसएससी में, सभी का सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है उम्र संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, जिनमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है क्या बोला, क्वेश्चन में है एक महिला और उनकी पुत्री की आयु 21 वर्ष है, औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान से पहले देखिए, यहाँ कैंडिडेट आदमी कितना है, 2, एक महिला है और उनकी पुत्री है। दोनों का एवरेज औसत आयु 21 वर्ष है। तो महिला और उनकी बेटी, मान लेते महिला को फीमेल एफ और डॉटर, दोनों का एवरेज है 21, मतलब 21 है एवरेज। यहाँ एफ प्लस डी, महिला फीमेल प्लस डॉटर, उनका दोनों का है 21 वर्ष एवरेज में। तो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करके ना 2 यहाँ से गुणा कर देंगे, दोनों का कंप्लीट एज 42 वर्ष हो जाएगा। आगे क्या बोला है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:1। 5:1 का मीनिंग क्या है, 5 यूनिट में दी जा रहे हैं, 5 यूनिट और 1 यूनिट, दोनों को यदि जोड़ देंगे तो 6 यूनिट। 6 यूनिट के वजह से ही हमारे पास 42 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे 7 के बराबर हो जाएगा, और 5 यूनिट निकालेंगे 7 × 35 हो जाएगा, और 1 यूनिट निकालेंगे 7 से कम 7 हो जाएगा। ध्यान से समझने लायक बात है कि 7 वर्ष उनकी पुत्री का एज हुआ और 35 वर्ष उनकी माता का एज हुआ। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। जहाँ 35 वर्ष उनकी माँ की आयु है, उसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 35 + 5 वर्ष। नेक्स्ट कंडीशन, उसकी पुत्री की एज है 60 वर्ष, उसमें भी 5 साल जोड़ेंगे, क्या कि 5 वर्ष बाद बोला है। ऊपर 35 + 5 40 बन जाता है, नीचा 7 + 5 12 बन जाता है, और ये 4 से कट जा रहा है, 10 चौके 40 और 3 चौके 12। मदर और डॉटर दोनों के एज के रेशियो हो जाएगा 10:3। ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक महिला और उनकी पुत्री का औसत एज 21 वर्ष है। कहने का मतलब हुआ, महिला और उनकी पुत्री का औसत, मतलब दोनों का, महिला को एफ मान लिया, डॉटर को डी मान लिया, एफ प्लस डी अपॉन 2 = 21 दिया हुआ। तो यहाँ से जो 2 बन रहा था, हम 2 इधर गुना कर दिए, एफ प्लस डी, माता और बेटी मिला के उनका 42 वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है, उनका अनुपातिक वैल्यू में 5:1, यही 5:1 मिलके 6 यूनिट बना रहा है। 6 यूनिट ही 42 के बराबर हुआ, तो 1 यूनिट हमारे पास 7 के बराबर हो जाएगा। तो 5 यूनिट 7 × 35, 1 यूनिट 1 × 7। अब बोला 5 साल के बाद, 5 साल माता के एज में भी जोड़ दिए, और 7 वाला जो बेटी का एज है उसमें भी 5 जोड़ दिए। यही 5 साल जोड़ने के बाद रेशियो में हमारे पास 10:3 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या है पढ़िए। बोला एक पिता की उम्र उनकी माँ के उम्र से 7 वर्ष अधिक है।
पिताजी का एज जो है उनकी माँ के एज से 7 वर्ष अधिक है, पहला केस। सेकेंड में क्या बोला, और माँ इस समय अपनी पुत्री की तिगुनी है, मदर जो है अपनी डॉटर का तिगुनी है, ठीक है। आगे और पढ़िए, इस समय पुत्री का उम्र कितना है, 10 वर्ष। यदि पुत्री का उम्र 10 वर्ष है, डॉटर का एज 10 ईयर है, तो उसकी मदर का एज तिगुना बोला तो 10 या 30 वर्ष, ठीक है। आगे और पढ़िए, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। सबसे पहले देखिए, डॉटर का एज यदि 10 ईयर है, उसकी तिगुनी मदर का एज है। फादर का एज के बारे में बोला है कि मदर का एज से 7 साल बड़ा है, जहां 30 एज है उसकी मम्मी का, उसके पिताजी के एज 7 साल बड़ा 37 साल है। अभी का स्टेटस है, इस समय 10 वर्ष का जब पुत्री है, तब क्या बोला है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। जब पुत्री का जन्म हुआ था उस समय पुत्री का एज कितना मानेंगे, 0। कितना मानेंगे, 0। यहाँ तो हमारे पास जो दिया हुआ डेटा है उस समय तो अभी 10 है, तो जहाँ 37 वर्ष अभी पिताजी का वर्तमान एज है, जब पुत्री का जन्म हुआ था उससे 10 साल और घट के होगा, तो कितना हो जाएगा, 27 साल। 27 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। बोला 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत 9 वर्ष है, 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत 9 वर्ष है। 4 लड़कों का औसत का मतलब हुआ कि 9 9 9 का एक एवरेज मान के चल रहे हैं। यदि कंप्लीट चारों लड़का का निकालेंगे तो नचो का 36 वर्ष हो जाएगा चारों लड़का का एज। उसमें देखिए क्या बोला, उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु कितना हो जाता है, 15 वर्ष हो जाता है। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु निकालिए कितनी है। यही क्वेश्चन में कहने का सेंस है। 1 मिनट ध्यान समझिए। 4 लड़के का औसत एज कितना है, 9 वर्ष। एक केस। दूसरा क्या बोला है, एक नया लड़का उस ग्रुप में शामिल हो जाता है तो 5 की वर्तमान आयु कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। जहां 9 का एज का था अभी 15 का हो जाता है। यही करने का सेंस है, ठीक है। पहला केस में चारों लड़का, यहाँ लिख दीजिए 4 बॉयज था, अभी 5 बॉयज हो गया तो सबका एवरेज हो गया 15। यही कहने का सेंस है। एक बात ध्यान से समझिए, यदि चारों लड़का का एज यहाँ 9 रहता, यहाँ 5 लड़का भी यदि रहता तो यहाँ सबका 9 है, तो यहाँ भी 5 लड़का का 9 रहता तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ा है कि 9 से 15 हो रहा है तब पड़ रहा है। 9 से 15 जाने पे डिफरेंस कितना हो जाता है, 9 से 15 जाने पे 6 वर्ष का। कितना हो जाता है, 6 वर्ष का। कब चारों लड़का का ये यदि 9 रहता तो हो जाता, यहाँ 9 भी रहता। यहाँ ध्यान से समझिए, चारों लड़का का जो एज दिया हुआ है 5 वर्ष पहले है ना, 5 वर्ष पहले। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ जो है ये वर्तमान है। एक काम करते, चारों लड़का को वर्तमान स्टेटस में लेके जाते हैं। 5 साल पहले 9 साल का था, अभी कितना हो जाएगा 5 साल के बाद, 5 वर्ष पहले है ना, चारों लड़का की एज 9 वर्ष है, तो 5 साल बाद, 5 साल पहले है तो 5 साल बाद करेंगे तब ना वर्तमान आएगा। यहाँ 5 साल जोड़िए तो 14 वर्तमान में 14 एज का सब था चारों लड़का। यही कहने का सेंस है। अब कितना हो रहा है, 15 हो रहा है सब 5 लड़का। यही करने का सेंस है।
एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ 5 लड़का है, यहाँ 4 लड़का है। यदि 4 लड़का 14-14 यहाँ करके आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 लड़का है तो 5वां लड़का 15 साल लेकर आया। यहाँ देखिए ध्यान से, 5वां लड़का 15 साल लेकर आया। 4 लड़का से 14-14 था, चारों लड़का में एक वर्ष और बढ़ोतरी करके यहाँ है 14 से 15, 14 से 15, 14 से 15, 14 से 15, इस टाइप में 4 और बढ़ोतरी करके है। और 5वां लड़का ऑलरेडी 15 लेके ही आया था, तो 15 4 19 25 क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर नया लड़का का। एक बार ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और डेविएशन मेथड का यहाँ उपयोग करके ध्यान से हम बताते हैं। क्या समझिए क्वेश्चन क्या बोले। 5 साल पहले चारों लड़का का औसत आयु है कितना? 9 वर्ष। चारों लड़का का 5 साल पहले है, तो 5 साल बाद करेंगे तो वर्तमान हो जाएगा। दोनों है 5 साल इसमें जोड़ेंगे, 14-14 साल का वो लड़का हो जाएगा चारों ठो। उसमें एक नया लड़का शामिल हो जाने के कारण उन 5 के वर्तमान आयु 15-15 हो गया। 5 लड़का 15-15 साल का हो गया। तो यहाँ 5 लड़का है, तो 5वां लड़का मान 15-15 का, 5वां लड़का मान लेते हैं 15 साल लेकर आया, ठीक है। 4 गो लड़का जो और बचा हुआ जो 14-14 के था वो 15-15 हो गया। एक साल चारों लड़का और बढ़ जाएगा, तो 15 और 4 19, नया लड़का 19 वर्ष लेके आया। तो दोनों का एवरेज पहले वाला और बाद वाला में इम्पैक्ट पड़ गया नया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से। ठीक है, क्या बोला? उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु का अंतर 16 वर्ष है। उम्र में क्या है? बड़ा राम, तो राम को आर मान लेते और श्याम को एस मान लेते। आर माइनस एस इक्वल टू 16 वर्ष दिया हुआ है। 6 वर्ष पूर्व श्याम से तिगुनी बड़ा है। देखिए 6 वर्ष पूर्व राम जो है श्याम से तिगुनी बड़ा है। राम आर मान लेते उसमें 6 वर्ष पूर्व, श्याम से श्याम एस मान लेते उसमें 6 वर्ष पूर्व, दोनों में 6 वर्ष घटा दिए। तिगुनी बड़ा क्या है? राम। तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन श्याम में 3 से गुणा कर देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब बोला कि राम की वर्तमान आयु निकालिए। हमारे पास 2 इक्वेशन निकल गया। पहला केस क्या है? राम माइनस श्याम इक्वल टू 16 वर्ष, आर माइनस 6 इक्वल टू एस माइनस 6 इक्वल एस माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 दिया हुआ है। पहला केस। और दूसरा केस हमें निकालना है राम की आयु, मतलब आर का वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझिए, इसमें करते क्या है, एक यहाँ आर को यहाँ आर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ -6 है, यहाँ देखिए 3 को इसमें गुना करेंगे 3s होगा, प्लस में यहाँ 3s है तो बराबर का इस साइड लाएंगे तो माइनस में 3s। अब देखिए -6 और 3 को गुना करेंगे तो -18 यहाँ बनेगा, और -6 बराबर का इस साइड लाएंगे तो +6 बनेगा। -18 में +6 घटेगा तो -12 बनेगा। ये इक्वेशन 2 बना और इक्वेशन फर्स्ट बना। हमें निकालना क्या है? राम की आयु निकालना है, यही कहने का सेंस है। दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड को हम घटा देंगे। ध्यान से समझिए, फर्स्ट और सेकेंड को घटा देंगे तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ राम और राम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ +3s काम करेगा -2s में, तो हमारे पास 3s प्लस का वर्क करेगा, -s में घट के हमारे पास 2s बचेगा। यहाँ +12 का वर्क करेगा, यहाँ 16 है, 16 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 16 10 26 2 28 बनेगा। यहाँ 2s है तो s के वैल्यू यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, s के वैल्यू हमारे पास 14 निकलेगा। हमें राम एस फॉर श्याम, हमें राम का आयु निकालना है। तो राम यहाँ पे कितना है? आर माइनस एस इक्वल टू 16, एस का वैल्यू 14 पुट करेंगे तो बराबर का इस साइड लेकर जाएंगे
14, यहाँ 14 माइनस इसे हटा के प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 14 इक्वल टू 30। राम का एज हो जाएगा 30 वर्ष और श्याम का एज हो जाएगा 14 वर्ष। यही क्वेश्चन में निकालना हमें था, राम का एज 30 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, ठीक है। उनकी आयु का रेशियो 7:9 है, 7:9 है। श्याम राम से छोटा है, तो राम बड़ा है, राम बड़ा है, श्याम छोटा है। श्याम की आयु निकालिए, मतलब 7 का वैल्यू निकालना है। छोटा है 7 वर्ष, 7 से 9, 2 यूनिट के डिफरेंस के वजह से 7 वर्ष है। यही कहने का सेंस है। हमें श्याम का एज निकालना है, 7 वर्ष का वैल्यू, 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 2 से इधर से गुना कीजिए, या देखिए हम बोले थे या तो इधर से गुना कीजिए या तो इधर से गुना कीजिए। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 3.5 बार में कटेगा, 7 को 3.5 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21, और आधा से 7 को गुना करेंगे तो 3.5, 21, 3.5, 24 हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझिए क्या किए हैं। 2 से यहाँ इधर काटे तो 3.5 यूनिट, 1 यूनिट 3.5 के बराबर हुआ। 7 यूनिट किसके बराबर हुआ? 3.5 को गुना कैसे करते हैं? देखिए 7 गुना 3.5 मतलब 3 को एक बार गुना कर दिए और 7 एक बार आधा से गुना कर दिए, आधा से 0.5 से, आधा से 7 तिया 21 बना और आधा से गुना किए तो यहाँ 3.5 बना, 21 और 3.5 24 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्या क्वेश्चन बोला है? 6 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र का आयु का अनुपात 5:3 है और 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:2 है। तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है? ध्यान से समझिए। F फॉर फादर मान लेते हैं, S फॉर सन मान लेते हैं। पहला केस क्या है? 4 साल पहले 5:3 है, ये 4 साल पहले का केस हुआ। सेकेंड केस क्या है? 4 वर्ष बाद अनुपात हमारे पास हो जाता है 3:2। ये हुआ हमारे पास 4 साल बाद, ये हुआ 4 साल पहले। तो 4 साल बाद और 4 साल पहले, यहाँ देखिए यहाँ पे वर्तमान हुआ, यहाँ 4 साल पहले और यहाँ 4 साल बाद है। दोनों का डिफरेंस यूनिट में देखेंगे तो 8 वर्ष हो जाएगा गैप, 8 वर्ष गैप हो जाएगा। तो देखिए 5 से 3 यूनिट जाने में कितना, 2 यूनिट का डिफरेंस है। एक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, बहुत बेजोड़ कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट में ही पूरे एज से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। क्या कहना है? पहला केस क्या है कि इधर से डिफरेंस यूनिट में देखेंगे, 5 से 3 जाने पर डिफरेंस यूनिट में हमारे पास 2 हुआ। डिफरेंस सिर्फ देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना। 3 से 2 जाने पर डिफरेंस हमारे पास 1 है। केस क्या है कि दोनों स्थिति में डिफरेंस सेम रहना चाहिए, तो इस मेथड का उपयोग करते हैं। हमारे पास दोनों स्थिति में सेम नहीं है डिफरेंस, यही लेके क्या करते हैं, तब इधर से देखते हैं। 5 से 3 जाने पे 2 यूनिट का डिफरेंस हो रहा, 3 से 2 जाने पे 1 यूनिट का डिफरेंस हो रहा। तो हम करते क्या है, इस केस में दोनों को पहले इक्वल करने का प्रयास करते हैं। ऊपर वाला में जो जितना डिफरेंस इधर से जाने के बाद हुआ, उस डिफरेंस को इस वाला इक्वेशन में गुणा करेंगे। डिफरेंस कितना हो? 2। और इधर से जाने के बाद जितना डिफरेंस हुआ को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस ये है। रिजल्ट देखिए क्या बनेगा। 1 से गुणा करने के बाद हमारे पास 5 3 ही बचा, और इधर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए फायदा क्या होगा
देखिए यहाँ से 5 से 6 जाने पर डिफरेंस कितना हुआ, 1 यूनिट। इधर से भी सेम ही आ जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस इक्वल नहीं दिया हुआ था, नहीं तो डायरेक्ट बनाने में सेकेंडों में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 1 यूनिट का जो डिफरेंस हुआ, इसी के वजह से गैप कितना है, 8 वर्ष। इसी के वजह से गैप कितना है, 8 वर्ष। अब क्या बोला है, वर्तमान आयु पिता का बताइए। 1 यूनिट यदि 8 के बराबर है तो यहाँ से हम 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 8 पंचे 40। अब ये जो डेटा दिया हुआ था ये 4 वर्ष पहले है, हमको वर्तमान में जाने के लिए 4 वर्ष को और ऐड करना पड़ेगा, तो 44 वर्ष हो जाएगा पिताजी का एज। यदि इधर से नहीं जाते तो यहाँ 6 करते तो 8 6 के 48 यूनिट होता। 48 यूनिट 4 वर्ष बाद है, तो पहले वर्तमान में जाने के लिए 4 को माइनस करना पड़ता। 48 में 4 माइनस करते हैं तो 44 बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन है 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चे की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटा बच्चे की आयु निकालिए। अंतराल है 4 साल का। पहला बच्चा यदि x ईयर का है, सेकेंड बच्चा x + 4 ईयर का है, थर्ड बच्चा x + 4 में फिर 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर में जो बच्चा है x 8 में, इसमें 8 में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इसी का योग हमें 60 दिया हुआ है। बोला कि सबसे छोटा बच्चा का आयु बताइए। सबसे छोटा x है, इसी को कैलकुलेट करना। ध्यान से समझिए, जो डिजिट में दिया हुआ उसको जोड़िए। 4 8 12 12 24। इधर से 1x 2x 3x 4x 4x प्लस यहाँ 24 बचेगा बराबर 60। ध्यान से समझिए, 4x 60 में 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36। यहाँ 10 में 6 बचेगा, यहाँ 5 में 36। यहाँ 4x के वैल्यू यदि 36 है, 1x के वैल्यू 36 अपॉन कितना 4 हो जाएगा 9 साल। हमें छोटा बच्चा निकालना था, छोटा बच्चा के एज x से था तो 9 वर्ष का बच्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। एक परिवार में 5 सदस्यों का आयु का योग 124 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात 3 4 5 है, पहला वाला चाइल्ड, दूसरा का चाइल्ड, तीसरा का चाइल्ड, इसका रेशियो दिया हुआ 3:4:5। और क्या बोला, माता और पिता, एम फॉर मदर और एफ फॉर फादर मान लेते हैं, दोनों का एज है 76 वर्ष। ये वर्ष में है, ये अनुपात में यूनिट में है, ठीक है। तब क्या बोला है कि पांचों का जो योग है 124, यही करने का सेंस है। तब बोला है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु निकालिए। तो यहाँ से 3 4 5 3 4 7 5 12 यूनिट। यहाँ यूनिट में है, x मानेंगे तो x लेके चलना पड़ेगा, यूनिट में है, ये वर्ष है। ध्यान से समझिए, इधर वाला डेटा हमें अनुपात में दिया हुआ है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, और ये एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ 12 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 124, 76 साल माइनस कर दीजिए, बराबर की साइड लाएंगे तो यहाँ 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 4 11। 12 यूनिट यदि 11 के 12 यूनिट यदि 48 के बराबर हुआ, छोटा बच्चा कितना है 3 यूनिट, तो हमें 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 12 यूनिट 48 हुआ तो 4 गुना है, 12 चौका 48, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 भी 4 गुना हो जाएगा, 3 चौका 12 वर्ष। 12 वर्ष हो जाएगा इस बच्चा, छोटा बच्चा का एज। एक बार ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बोला है कि पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, तीनों का अनुपात में 3:4:5 दिया हुआ वैल्यू। माता पिता 76 वर्ष का है, दोनों का योग टोटल पांचों का 124 है। 76 वर्ष 124 में घटाती है तो 48 बना,
और इधर 3 4 7 5 12 यूनिट में है। 12 यूनिट 48 के बराबर हुआ, तो छोटा वाला बच्चा 3 यूनिट है। 12 से 48 जाने में एक 12 चौक 48, 1 यूनिट 4 के बराबर हुआ, 3 यूनिट 12 के बराबर हो जाएगा। छोटा बच्चा की एज 12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5, मनु और भरत का 6:5 दिया हुआ है। उन दोनों की आयु का योग 144 है। 6 + 5 11 हुआ। 11 यूनिट हमें 144 के बराबर दिया हुआ है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का औसत निकालना है। 1 यूनिट देखिए 11 × 44, 1 यूनिट 44 होगा, तो 6 यूनिट हम निकालेंगे, 6 यूनिट निकालेंगे और 5 यूनिट निकालेंगे। 11 चौका 44, 4 गुना जा रहा है, 6 चौका 24 और 5 चौका 20, 24 वर्ष हो जाएगा मनु का एज और 20 वर्ष हो जाएगा भरत का एज। 8 वर्ष का बाद बोला है दोनों का एज औसत एज क्या होगा, तो 8 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए। ये वर्तमान के बाद 8 वर्ष मनु में भी जोड़ दीजिए और 8 वर्ष भारत में भी जोड़ दीजिए। 24 8 बनेगा 32 और 20 8 बनेगा 28। अब देखिए कटने लगे, 4 से कट, 8 चौके 32, 7 चौके 28, 8:7, 8:7 ऑप्शन नंबर कितना है, सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखते हैं, इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, 9 ही क्वेश्चन पूछा गया है और सभी का सॉल्यूशन कर दिए हैं। यदि आप लोगों को इस मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारा ऑफिशियल चैनल है @SS Classes 719 और चैनल का नाम है SS Classes। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करने का प्रयास करें। और एक बात और बतानी है कि अब अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें।